अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम अटेम्प्ट करेंगे गिकी पास्ट पेपर। हमारे पास यहाँ पर मैथमेटिक्स का फर्स्ट एमसीक्यूज है। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स -2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस k वेक्टर एंड i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस k वेक्टर इज। अब डियर स्टूडेंट, हमें ये बताना है कि टू वेक्टर के दरमियान एंगल क्या है। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर तो टू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो इट मीन्स वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो डेफिनेटली अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। इसी तरह अगर हमारे पास टू वेक्टर हैं, टू वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो इट मीन्स कि टू वेक्टर हमारे पास पैरेलल हैं। और अगर टू वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। और क्रॉस प्रोडक्ट 0 का मतलब है कि उन टू वेक्टर के दरमियान जो एंगल है वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट चेक तो यहाँ पर सबसे पहले हम टू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट चेक करते हैं। कैसे टू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, आई वेक्टर के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं आई वेक्टर के कंपोनेंट से जो कि यहाँ पर 1 है, प्लस फार्मूले का जे वेक्टर के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे जे वेक्टर के कंपोनेंट से प्लस फार्मूले का के वेक्टर का कंपोनेंट जो कि यहाँ पर 1 है, के वेक्टर के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे के वेक्टर के कंपोनेंट से। और आप नोटिस करें, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनता है, -2 प्लस 6 -4 यानी इक्वल टू 0 है। और इक्वल टू 0 का मतलब ये है सो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। और अगर वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनके दरमियान एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर सूटेबल करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, बीटा ऑप्शन है जो कि करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 स्क्वायर रूट cos x माइनस cos क्यूब x dx इज। हमें बताना है डियर स्टूडेंट कि डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर क्या है, इसको सॉल्व करने से वैल्यू क्या आती है। तो आप नोटिस करें, हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, स्क्वायर रूट में हम cos x को कॉमन ले सकते हैं। और अगर मैं cos x कॉमन लूं तो रिमेनिंग आता है 1 माइनस cos स्क्वायर x। और आपको पता होना चाहिए 1 माइनस cos स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, sin स्क्वायर x। और ये स्क्वायर रूट से बाहर जब मैं राइट करूंगा तो ये बनेगा cos x टू द पावर 1/2 और साथ बनेगा यहाँ पर sin x। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है, डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट है फ्रॉम 0 to π/2। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा, अगर मुझे इस पे ये फार्मूला अप्लाई करना है कि इंटीग्रेट करते हुए फंक्शन है, इस पे पावर n है और साथ डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम क्या करते हैं, फंक्शन की पावर में एक ऐड करते हैं, एडेड पावर से डिवाइड करते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये फार्मूला है। और इस फार्मूले पे कंडीशन ये है वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1। अगर n -1 के इक्वल होगा तो देन हम लॉग वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब मुझे बताना है साथ डेरिवेटिव। तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। तो मैंने नेगेटिव यहाँ राइट कर दिया, नेगेटिव यहाँ। अब आप नोटिस करें, फंक्शन है, साथ डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में एक ऐड करेंगे तो डेफिनेटली जब मैं पावर में एक ऐड करूंगा तो cos x की पावर बनेगी 3/2 और एडेड पावर से डिवाइड कर दिया। और यहाँ पर लिमिट राइट कर दूंगा 0 से π/2। अब डियर स्टूडेंट मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बनेगा -2/3। और यहाँ पर cos पे लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट क्या है हमारे पास, π/2, पावर है 3/2 माइनस फार्मूले का लोअर लिमिट ये बनेगी cos 0 और पावर है 3/2। अब डियर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर cos 90 पे क्या होता है, डेफिनेटली cos 90 पे 0। तो जब मैं 0 की पावर 3/2 लूंगा तो ये तो 0 बन चुका है। और आपको ये भी पता होना चाहिए cos 0 पे क्या होता है, cos 0 पे होता है 1 और 1 की पावर जब मैं 3/2 लूंगा तो 1 ही आएगा। तो यानी फाइनल आंसर बना -2/3 इंटू यहाँ पर 0 और ये नेगेटिव का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा 2/3 जो कि अगेन बीटा ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज। इफ A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
हमें बताना है कि कौन सी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट आप एक बात का ख्याल रखिएगा कि अगर ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, बी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो जब हम उनका प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, अल्फा ऑप्शन है। फर्दर हम रिमेनिंग ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। याद रखिएगा कि अगर हमारे पास डियर स्टूडेंट ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और हमने ए बी का प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया, देन बी ए का प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया, तो जब मैं इन दोनों मैट्रिक्स का सम लूंगा तो इन दोनों मैट्रिक्स का सम क्या होगा, इज आल्सो अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। तो डेफिनेटली ये भी सिमेट्रिक थी। चार्ली ऑप्शन पे आते हैं 3a + 2b। डियर स्टूडेंट अगर a एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसे किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें, सेम b एक सेकंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसे किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें और देन टू मैट्रिक्स का सम लें तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या होगी, ऑलवेज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4 है, हाउ मेनी रियल रूट्स डज द इक्वेशन हैव। हमें ये बताना है कि इस इक्वेशन के कितने रियल रूट्स हैं। इक्वेशन है e⁻x - e⁻− x + 1 = 0। सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट बाय इंस्पेक्शन ही हमें पता होना चाहिए कि इसके रूट्स कितने होंगे। ओनली वन रूट होगा जो कि रियल रूट होगा। एक रीज़न तो ये है डियर स्टूडेंट कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है e⁻x, इसका आंसर क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, यानी इसका आंसर नेगेटिव नहीं आता, नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है। अब इसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, मैं इसे इस फॉर्म में राइट करता हूँ। मैंने इसे राइट कर दिया e⁻x और माइनस इसे राइट कर दिया e⁻x⁻−1 + 1 = 0। आप नोटिस करें e⁻x को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, y। तो जब मैं इसे y पुट करता हूँ तो ये बनेगा y और यहाँ y⁻−1 + 1 = 0 लिख सकता हूँ, y - 1/y + 1 = 0। y से मल्टीप्लाई करूँगा तो y² - 1 + y = 0। रीअरेंज करूँगा y² + y - 1 = 0। अगर हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें तो वेरिएबल y = -b, ये 1 ± √b², 1 का स्क्वायर -4ac अपॉन क्या आएगा, अपॉन आएगा 2a। अगेन मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हमारे पास बनेगा -1 ± √5/2। अब यहाँ पर आप नोटिस करें, अगर मैं दोबारा y की वैल्यू पुट करूँ तो y क्या है, e⁻x। तो e⁻x में एक हमारे पास बना -1 + √5/2 और एक हमारे पास बना है e⁻x = -1 - √5/2। तो यहाँ पर जब मैं इसे अगेन सिंप्लीफाई करूँगा, क्या करूँगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका लॉग लूँगा बोथ साइड पे, तो डेफिनेटली ये बनेगा नेचुरल लॉग e⁻x और यहाँ पर नेचुरल लॉग इसे मैं राइट कर सकता हूँ √5 - 1/2 और जो सेकंड वैल्यू है यहाँ से हमें एक रूट मिल जाएगा। वेरी सिंपल, जब ये बाय लॉग ला ये x स्टार्ट में आएगा, ये log ऑफ e बनेगा, यहाँ पर log √5 - 1/2 बनेगा। अब डेफिनेटली log ऑफ e क्या होता है, log ऑफ e 1 होता है, तो एक रूट इसका रियल आएगा log √5 - 1/2। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर जब मैं लॉग लूँगा सेकंड पे तो डेफिनेटली ये सारा नेगेटिव नंबर बनेगा और हमें पता है कि लॉग एग्जिस्ट करता है पॉजिटिव नंबर का, तो ये वाला फैक्टर जो है ये क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। तो जस्ट एक हमें रियल वैल्यू मिलेगी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चार्ली। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 5 है, √3 + i⁻5 है, इस किसके इक्वल होगा डियर स्टूडेंट। अगर हम ऑप्शन पे तवज्जो फरमाएं तो ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर जो गिवन है ये पोलर फॉर्म है, ये पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, या हम इसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमें इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पोलर फॉर्म है क्या। पोलर फॉर्म क्या है, सबसे पहले मैं राइट करता हूँ z = r
कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमारे पास है पोलर फॉर्म। मुझे इसमें कन्वर्ट करना है। अब मेरे पास आर और थीटा होना चाहिए। वेरी सिंपल, आर क्या होता है, आर इक्वल होता है जी मॉड। अगर मेरे पास जी ये है, मान लिया कि जी इज इक्वल है हमारे पास √3 प्लस आयोटा, तो डेफिनेटली जी मॉड होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 3 + 1 4, 4 का रूट लूंगा तो क्या आएगा 2। और थीटा यहाँ पर किसके इक्वल होता है, थीटा इक्वल होता है tan इनवर्स कंपोनेंट ऑफ इमेजिनरी पार्ट, यानी इमेजिनरी पार्ट जो कि यहाँ पे 1 है डिवाइड बाय रियल पार्ट। तो क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा π/6 30 डिग्री। अब मैं अगर यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या बनेगा हमारे पास, सो z इज इक्वल टू r, r क्या है 2 cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। अब डियर स्टूडेंट हमें ये देखना है कि इस कम्प्लेक्स नंबर पे पावर कितनी है, यानी ये कम्प्लेक्स नंबर क्या है √3 प्लस आयोटा है। अब इस पे पावर 5 है तो डेफिनेटली हम लिखेंगे 2 cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6 और यहाँ पर पावर क्या राइट कर देंगे, पावर 5 राइट कर देंगे। राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनेगा हमारे पास 2 टू दी पावर भी 5 और cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6 टू दी पावर 5 आएगा। अब 2 टू दी पावर 5 हमें पता चल रहा है कि इक्वल होता है 32। जब 32 के इक्वल है तो यहाँ पर एक ऑप्शन वैसे ही डिलीट हो जाती है क्योंकि इसमें 32 कोफिशिएंट में इंक्लूड नहीं है, मेंशन नहीं है। इट मीन्स ये तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन रिमेनिंग 3 ऑप्शन में 32 इंक्लूड है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर मैं डी मॉवरेस थ्योरम अप्लाई करूँगा। डी मॉवरेस थ्योरम क्या कहता है डी मॉवरेस थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी होल पावर n है तो हम इसे राइट कर सकते हैं cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, यानी जो भी पावर है एंगल से मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या बनेगा 32। और डेफिनेटली π/6 कितना एंगल होता है 30, तो ये मल्टीप्लाई होगा cos 5 × 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 5 × 30 डिग्री। अब हम इसे जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 32 cos 150 डिग्री प्लस आयोटा साइन 150 डिग्री। और करेक्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो वो कौन सी है, वो हमारे पास डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। तो अगर आपको इसका प्रॉपर कंसेप्ट हो तो आप शॉर्टकट वे में भी जा सकते हैं। आपको पता चल सकता है यहाँ से ही कि इसमें r क्या है, r है हमारे पास 2 और थीटा क्या है 1/√3 का tan इनवर्स। पता चल जाएगा कि एंगल है हमारे पास 30 डिग्री। तो उसमें शॉर्टकट वे में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं जब आपको प्रॉपर इसका कॉन्सेप्ट होगा। नेक्स्ट है MCQ नंबर 6, इफ f(x) इज इक्वल टू नेचुरल log x एंड g(x) इज इक्वल टू 10 टू दी पावर e टू दी पावर -7 देन f(g)(x). हमें कंपोजिशन फाइंड करनी है। वेरी सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, आपको जस्ट कॉन्सेप्ट होना चाहिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का। सिंपल, मैं f(g)(x) में यानी f(x) में g(x) को प्लग करता हूं। तो आप नोटिस कीजिएगा f(x) में जहां जहां x है मैं g(x) प्लग कर रहा हूं तो मेरे पास ये बनेगा, यानी f(g)(x) का मतलब क्या है, इसे राइट कर सकता हूं f(g)(x) और यहाँ पर मैं g(x) की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 10 e टू दी पावर -7। अब ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है, f(x) में। तो डियर स्टूडेंट f(x) क्या है, नेचुरल log जहाँ x है ये वैल्यू मैंने प्लग कर दी e टू दी पावर -7 बाई log ला, ये स्टार्ट में आएगा तो ये बनेगा नेचुरल log e टू दी पावर -7 log 10। आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट log 10 क्या होता है, log 10 होता है हमारे पास 1, तो ये बनेगा नेचुरल log e टू दी पावर -7 अगेन बाय log ला -7 स्टार्ट में आ जाएगा और ये रहेगा नेचुरल log ऑफ e, नेचुरल log ऑफ e फिर क्या बनेगा 1। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर हमारे पास आएगा -7 जो कि अल्फा ऑप्शन है। नेक्स्ट है MCQ नंबर 7, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 3x टू दी पावर 4 प्लस
5x टू द पावर 3 प्लस 1/2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू। डियर स्टूडेंट, हमें लिमिट का आंसर बताना है और बाय इंस्पेक्शन ही हमें आंसर पता चल रहा है कि यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, डेल्टा ऑप्शन है। अब मुझे कैसे पता चला करेक्ट ऑप्शन का, मैं आपको इससे रिलेटेड जो शॉर्टकट की है वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो हमारे पास आप एक इस बात का ख्याल रखिएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी अगर राइट किया हुआ है हमारे पास यहाँ पर ax टू द पावर n प्लस यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं bx टू द पावर n माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन, प्लस यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं यहाँ पर cx टू द पावर 0 और अपॉन में मैं राइट कर देता हूँ सेम, इसे a से राइट कर दिया, इसे मैंने राइट कर दिया a1x टू द पावर m प्लस b1x टू द पावर m माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस c1x टू द पावर 0। अब डियर स्टूडेंट, आपको पता है x टू द पावर 0 हो तो क्या होता है, 1 होता है, राइट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम डायरेक्ट लिमिट का आंसर बताएंगे। लिमिट का आंसर हमारा क्या आएगा, इक्वल टू आएगा 0। कब 0 आएगा, जब हमारे पास m क्या होगा, ग्रेटर होगा n के। और लिमिट का आंसर जो है ये फर्स्ट केस है, सेकेंड केस है, लिमिट का आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। कब इन्फिनिटी आंसर तब आएगा जब हमारे पास n जो है ग्रेटर होगा m से। डियर स्टूडेंट, सेम यहाँ पर हमारे पास थर्ड ऑप्शन है कि इसका आंसर जो है हमारे पास, ये सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास कि इसका आंसर जो है a/a1 आएगा जब m इज़ इक्वल टू n। तो ये शॉर्टकट वे है, आप नोटिस कीजिएगा न्यूमिनेटर की जो पावर है वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर की पावर से, तो हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं आंसर क्या होगा, आंसर होगा अनडिफाइंड इन्फिनिटी। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 8, डेरिवेटिव लेना है लॉग साइन स्क्वायर x का। अब डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले और डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद अगर तो फंक्शन सिंप्लीफाई होता है तो हम सिंप्लीफाई लाजमी करेंगे। आप नोटिस करें बाय लॉग ला पावर स्टार्ट में आ जाएगी, तो जब मैं पावर स्टार्ट में राइट करूँगा तो हमारे पास ये 2 स्टार्ट में आ जाएगा। यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव किसका भला, लॉग साइन x का। अब आपको डेरिवेटिव का फार्मूला याद होना चाहिए। लॉग फंक्शन में डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शन क्या होता है, 1 अपॉन फंक्शन यानी 1 अपॉन साइन एक्स, देन डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। और डियर स्टूडेंट, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स, तो ये बनेगा 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स। तो डियर स्टूडेंट, साइन कॉज ओवर साइन क्या बनेगा, कॉट, तो ये बनेगा 2 कॉट एक्स। तो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, बीटा ऑप्शन है, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। वेरी सिंपल था, कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट नहीं था। नेक्स्ट है MCQ नंबर 9। MCQ नंबर 9 भी इसी से रिलेटेड है। आपने सबसे पहले देखना है कि डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले अगर लॉग की कोई प्रॉपर्टी यूज़ होती है तो हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। आप नोटिस कीजिएगा मेरे पास राइट क्या है, डेरिवेटिव लेना है किसका, e टू द पावर 2 log x। तो डियर स्टूडेंट, इसे हम यहाँ राइट कर सकते हैं, ये बनेगा e टू द पावर log x स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर राइट कर दिया 2 log x। यानी हमने क्या किया, हमने वेरी सिंपल लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए पावर हो तो स्टार्ट में आ जाती है, अगर स्टार्ट में है तो यहाँ पर पावर शिफ्ट कर दी। अब इसका हमें बेनिफिट क्या हुआ, इसका हमें बेनिफिट ये हुआ कि एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो चुका है और सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या बन चुका है हमारे पास 1/2। इधर राइट कर देता हूँ। अब हमें डेरिवेटिव लेना है किसका भला, एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग एक्स, जो कि फाइंड करना काफ़ी सिंपल है एज़ कम्पेयर टू दिस फॉर्म। तो अब हम इस पर अप्लाई करेंगे क्वोशंट रूल। आपको क्वोशंट रूल आना चाहिए। क्वोशंट रूल क्या होता है, सेकंड का स्क्वायर, तो ये बनेगा नेचुरल लॉग एक्स का होल स्क्वायर। सेकंड सेम, ये लॉग एक्स सेम। फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या है 2x माइनस फर्स्ट सेम। सेकंड का डेरिवेटिव लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं 1/2, तो ये बनेगा 2x नेचुरल लॉग x, ये एक x इससे कैंसिल, माइनस क्या x अपॉन नेचुरल लॉग x का होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, अगर यहाँ से हम x कॉमन ले लें तो ये क्या बनेगा, x/2 बनेगा। यहाँ 2 नेचुरल लॉग x माइनस 1 अपॉन नेचुरल लॉग x का होल स्क्वायर। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सी है।
x बाई टू नेचुरल लॉग x माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास अल्फ़ा ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। अब डियर स्टूडेंट, कंप्लीट सॉल्व करने से पहले भी आपको पता चल सकता है, आप नोटिस करें डेल्टा ऑप्शन में पावर 4 है, तो इट मीन्स डेल्टा ऑप्शन तो फ़ौरन ही डिलीट हो जाएगी, क्योंकि जब हम सेकंड फंक्शन का स्क्वायर लेंगे तो log x का होल स्क्वायर बनेगा, पावर 4 नहीं बनेगी। तो इस तरह कुछ ऑप्शन बाय इंस्पेक्शन ही डिलीट हो जाती हैं जब हम उसको एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, MCQ नंबर 10, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओमेगा प्लस स्क्वायर रूट 3 ओमेगा स्क्वायर टू दी होल पावर 3 इज़ इक्वल टू, डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल है, बाय इंस्पेक्शन ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर आंसर इसका क्या है, 0 आंसर है, यानी करेक्ट ऑप्शन डेल्टा है। कैसे, आप नोटिस कीजिएगा, मैंने रूट 3 कॉमन ले लिया, तो जब मैं रूट 3 कॉमन लूँगा तो यहाँ क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर होल पावर क्या है 3। अब आप खुद बताएं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, 0, यानी सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। तो जब मैं इधर 0 पुट करूँगा तो ये बनेगा 3 इंटू 0 और होल पावर 3, तो डेफिनेटली 0 टू दी पावर 3, फाइनल आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। वेरी सिंपल था, कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट नहीं था। नेक्स्ट भी वेरी सिंपल है, 1 प्लस आयोटा टू दी पावर 8, डियर स्टूडेंट 1 प्लस आयोटा टू दी पावर 8 को लिख सकता हूँ 1 प्लस आयोटा स्क्वायर टू दी पावर 4। अब आपको पता होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, और प्लस का 2ab 2 आयोटा। डियर स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1, तो -1 प्लस 1 से कैंसिल, और रिमेनिंग रहा हमारे पास क्या भला 2 आयोटा की पावर 4 लेंगे, 2 की पावर 4 लेंगे, आयोटा की पावर 4, 2 टू दी पावर 4 होता है 16, आयोटा स्क्वायर टू द स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये बनेगा 16 आयोटा स्क्वायर -1 टू दी पावर 2। तो डेफिनेटली फाइनल आंसर क्या आएगा 16, जो कि यहाँ पर 4 दी ऑप्शन है। ये भी सिंपल था, कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट नहीं था। मोस्टली प्रीवियस क्लासेस में ही स्टूडेंट 1 प्लस आयोटा टू दी पावर n को इवेल्यूएट करना सीख लेते हैं। नेक्स्ट उससे भी सिंपल है, वेरी सिंपल है, हमारे पास मैट्रिक्स है 15 7 -2, मैट्रिक्स है 3 4। तो डियर स्टूडेंट इससे जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो डेफिनेटली जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, फर्स्ट मैट्रिक्स है 15 7 और यहाँ पर नेगेटिव मल्टीप्लाई करूँगा 6, यहाँ पे 4, लेस करेंगे क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट से 15 -6 7 -4, तो वेरी सिंपल था, क्या बनेगा हमारे पास डेफिनेटली 9 और यहाँ पर 3। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, बीटा ऑप्शन है, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है MCQ नंबर 13, इफ़ x माइनस 2 एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3, देन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगी डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढनी है, और करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, अल्फ़ा करेक्ट ऑप्शन है। कैसे अल्फ़ा करेक्ट ऑप्शन है, मैं आपको इसकी बाकायदा प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आपको प्रॉपर्टी आती होगी, जब आपको ये थ्योरम आता होगा, तो आप इजीली इसे अटैम्प्ट कर लेंगे। डियर स्टूडेंट हमारे पास ये थ्योरम है, x mod लेस देन इक्वल टू a इफ़ एंड ओनली इफ़ x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू होगा -a, लेस देन इक्वल टू क्या होगा a। यानी अगर ये राइट किया हुआ है तो इसको इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू में, और अगर एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर्म में है तो इसको इनइक्वालिटी फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अब आप नोटिस कीजिएगा कि हमारे पास x - 3 है, हमारे पास राइट किया हुआ है, यहाँ पर राइट कर देता हूँ x - 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है। तो जब मैं इसे एक्सपेंड करूँगा तो ये x - 3 की जो वैल्यू है क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल होगी -3 से, और लेस देन इक्वल टू होगी +3 से। अब डियर स्टूडेंट हमें x - 2 नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर x बनाना है। तो x बनाने के लिए एडिंग 2 ऑन बोथ साइड, 2 ऐड करूँगा तो डेफिनेटली -3 + 2 लेस देन इक्वल टू x -2 + 2 और यहाँ पर 3 + 2। तो आप नोटिस करें ये बनेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 5, जो कि हमारे पास कौन सी ऑप्शन है, अल्फ़ा ऑप्शन है। तो आपको ये थ्योरम आना चाहिए, हेल्प करता है
क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs 9x² - 36y² प्लस 4x - 2y प्लस 18 = 0 इज एन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन है। अब इसको डिस्कस करते हैं बाय इंस्पेक्शन। पहले डिस्कस करते हैं कि हमें कैसे पता चलता है बाय इंस्पेक्शन के ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। डियर स्टूडेंट, अगर तो जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है उसमें एक स्क्वायर वाली टर्म हो, यानी x पे स्क्वायर हो या ओनली y पे स्क्वायर हो, तो ऐसी इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है पैराबोला को। और अगर डियर स्टूडेंट कि जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है उसमें x पर भी स्क्वायर हो, y पर भी स्क्वायर हो और कोफिशिएंट डिफरेंट हो x और y, x² और y² के, और इनके कोफिशिएंट डिफरेंट हो और साइन भी डिफरेंट हो, सेंट्रल साइन भी, तो ये रिप्रेजेंट करती है हाइपरबोला की। और अगर डियर स्टूडेंट x पे भी स्क्वायर हो, y पे भी स्क्वायर हो, इनके कोफिशिएंट डिफरेंट हो बट सेंट्रल साइन जो है वो पॉजिटिव हो, तो देन जो इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट करती है एलिप्स को। और अगर x पे भी स्क्वायर हो, y पे भी स्क्वायर हो और इनके कोफिशिएंट सेम हो, तो देन ऐसी इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है सर्कल को। तो एक तो बाय इंस्पेक्शन ही हमें ऐसे पता चल जाता है। सेकेंडली हम इसे इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, ax² प्लस by² प्लस का dx प्लस का y प्लस का हमारे पास है यहाँ पर c = 0। मैंने जर्नल फॉर्म में इक्वेशन राइट कर दी। अब डियर स्टूडेंट, अगर a इज़ इक्वल है b और इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी a और b की वैल्यू तो सेम है बट 0 नहीं है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगी यहाँ पर? ये रिप्रेजेंट करेगी इक्वेशन सर्कल को। और अगर यहाँ पर आइदर a इज़ इक्वल टू 0 और b इज़ इक्वल टू 0, तो देन ये रिप्रेजेंट करेगी पैराबोला। और डियर स्टूडेंट, अगर यहाँ पर a जो है इज़ नॉट इक्वल टू b, यहाँ पर हम ऐसे राइट कर सकते हैं a इज़ नॉट इक्वल टू b ऑल्सो एंड हैविंग ऑपोजिट साइन। डियर स्टूडेंट, अगर ऑपोजिट साइन है तो ये रिप्रेजेंट करेगी हाइपरबोला को, हाइपरबोला। और अगर यहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू b एंड हैविंग सेम साइन, तो डियर स्टूडेंट अगर सेम साइन है तो ये रिप्रेजेंट करेगी एलिप्स को। आपको इस तरह भी आइडिया होना चाहिए। स्टूडेंट MCQs हमारे पास 16 है। इंटीग्रल फ्रॉम -2 to 2x प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x dx इज इक्वल टू क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने से रिलेटेड है। अब डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, देन जब आपको इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट होगा तो हम इंशाल्लाह आंसर तक पहुँच जाएंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x किसके इक्वल होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x के इक्वल होती है व्हेन एवर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और -x होती है व्हेन एवर x लेस देन 0। ये आप ख्याल रखिएगा। अब आप नोटिस कीजिएगा कि -2 से 2, इट मीन्स कि इंटीग्रल जो है ब्रेक हो रहा है। कहाँ ब्रेक हो रहा है? इसको राइट कर सकते हैं -2 से लेके 0, यहाँ पर x प्लस। अब डियर स्टूडेंट, -2 से 0, जब x 0 से लेस है तो डेफिनेटली क्या आएगा? नेगेटिव, ये -x आएगा dx। और नेक्स्ट बनेगा हमारे पास इंटीग्रल 0 से लेके 2x, और 0 से लेके 2 में यानी जब ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारे पास क्या आएगा? पॉजिटिव x ही आएगा। अब इसे हम वेरी सिंपल अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप नोटिस कीजिएगा ये तो ओवरऑल बन चुका है 0, क्योंकि x माइनस एक्स 0 है, इंटीग्रल अप्लाई करेंगे 0 बन जाएगा। अब इस पे x प्लस एक्स ऐड करते हैं तो डेफिनेटली ये बनेगा हमारे पास 2x2 को स्टार्ट में राइट कर दिया। और आपको पता होना चाहिए कि x की इंटीग्रेशन क्या होगी? x की इंटीग्रेशन x²/2, तो ये बनेगा हमारे पास x²/2 लिमिट 0 से लेके 2। ये भी अच्छी बात है, कैंसिल हो चुका है। लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं? अपर लिमिट, तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट, डेफिनेटली 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर आएगा हमारे पास डेल्टा, जो कि 4 है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 17, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2
अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, देन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज वेरी सिंपल है डियर स्टूडेंट। हमारे पास ये गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2, तो हम क्या करते हैं क्यूब लेते हैं ऑन बोथ साइड। तो डियर स्टूडेंट a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है फार्मूला अच्छी तरह। अब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमें कैलकुलेट करना है, वैसे राइट कर देंगे। प्लस 3 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1 है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, इक्वल टू 8। तो डेफिनेटली अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 6 इज इक्वल टू 8 है। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके इक्वल आएगा, इक्वल आएगा 2 के। अगेन करेक्ट ऑप्शन क्या है, डेल्टा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ, द सिक्स्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई टू द पावर 15 इज, हमें सिक्स्थ टर्म फाइंड करनी है, हमें सिक्स्थ टर्म फाइंड करनी है डियर स्टूडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है, कॉन्सेप्चुअल है, इसे अब हम अटेम्प्ट करते हैं। तो सबसे पहले nth टर्म का आपको फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, TR प्लस 1 इज इक्वल टू NCR A टू द पावर N माइनस R B टू द पावर R। डियर स्टूडेंट ये हमारे पास फार्मूला होता है। सिक्स्थ टर्म फाइंड करनी है तो R के वैल्यू क्या लेंगे, डेफिनेटली 5। तो यहाँ पर ये बनेगा हमारे पास 5 प्लस 1 N, यहाँ से चिटिंग कर लेते हैं, N है हमारे पास 15, C यहाँ पर R क्या है 5NC यानी 15C5, A हमारे पास है x की पावर लेंगे 15 माइनस 5 यानी n माइनस r, n 15 है r 5 है, b हमारे पास y की पावर r यानी y की पावर 5। अब एक तो बाय इंस्पेक्शन ही हम अगर सॉल्व करें तो x की पावर 10 y की पावर 5 वो ईच एंड एवरी टर्म में है, इट मीन्स हमें कोफिशिएंट भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब डियर स्टूडेंट ये बेसिकली इस तरह राइट किया हुआ है 15C5, आपको पता होना चाहिए 15C5 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम इसके साथ x टू द पावर 10 y टू द पावर 5 ये तो आनी ही आनी है और तमाम ऑप्शन में मेंशन है। हम ये कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं तो इसकी शॉर्ट ट्रिक ये होती है 15C5 अगर मैंने एक्सपेंड करना है तो मैं 15 के 5 फैक्टर ओपन करूंगा फैक्टोरियल की फॉर्म में, 15 14 13 12 11 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5 है फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल क्या आता है 5 4 3 2 1। तो डियर स्टूडेंट आप नोटिस कीजिएगा, मैं कैंसिल करना चाहता हूं तो ये बनेगा हमारे पास 4 3 12, मैं इस 12 से कैंसिल कर दूंगा। अब आप नोटिस करें फर्दर जो है हमारे पास 2, मैं इस 2 को कैंसिल करना चाहता हूँ इसके साथ 7 और 5 को कैंसिल करना चाहता हूँ इसके साथ, ये हमारे पास क्या बनेगा 5 3। अब अगर हम इसे अगेन सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बेसिकली क्या आ चुका है 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 11 आ चुका है। अब हम इसे फर्दर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ये तो साथ सेम राइट करेंगे उसी तरह x टू द पावर 10 y टू द पावर 5। तो हम क्या करते हैं, हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बनेगा 39 और ये क्या बनेगा 77। तो डियर स्टूडेंट अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसे तो हमारे पास क्या बनता है, ये बनता है 63, यहाँ पे 3 राइट किया, 6 कैरी करेंगे तो ये 21 में 6 ऐड करेंगे 27, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा अगेन 3 6 कैरी और इसमें ऐड करेंगे तो ये फिर 27 ये, और अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो 3 10 0 1 कैरी, ये फिर 10 0 1 कैरी 3, तो ये बनेगा 3003 x टू द पावर 10 y टू द पावर 5। तो हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, चार्ली है जो कि करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है MCQ नंबर 19, 2 dice are thrown, what is the probability that the sum of the number appears on the top is either 5 और 6। हमें ये बताना है डियर स्टूडेंट के जो सम है वो हमारे पास सम जो है 5 आएगा या 6 आएगा। तो सबसे पहले एक ऑप्शन तो ये है कि आप प्रॉपर डिटेल में इसको डिस्कस कर लें। कैसे, हमारे पास जब हम 2 डाई को रोल करते हैं तो हमारे पास 1 1 बनेगा, 1 2 बनेगा, 1 3 बनेगा, 1 4 ऑप्शन बनेगी, 1 5 1 6। इसी तरह क्या पॉसिबिलिटी है 2 1 की, पॉसिबिलिटी है 2 2 की, 2 3 की, 2 4 की, 2 5 की, 2 6 की। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है हमारे पास 3 1
3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। नेक्स्ट है हमारे पास 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। नेक्स्ट है हमारे पास 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। और लास्ट जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ में बनेंगी 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। डियर स्टूडेंट, अगर हम काउंट करें ये हमारे पास है सैंपल, और अगर हम काउंट करें टोटल नंबर ऑफ़ सैंपल तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ सैंपल 36 बनते हैं जब हम 2 डाई को रोल करें। अब रीज़न ये है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, वो कहता है 3 सम इज़ 5 और 6। सम या तो आना चाहिए 5 या 6। आपको पता होना चाहिए सम 5 किन का आएगा, तो डेफिनेटली 1 4 का आएगा, 2 3 का, 3 2 का, और 4 1 का सम क्या आएगा 5। सेकेंड ऑप्शन में वो बता रहा है सम इज़ 6, तो सम 6 किसका आएगा डियर स्टूडेंट, सम 6 1 5 का आएगा, 2 2 का, 3 3 का, 4 2 का, और 5 1 का सम आएगा। अब आपने ये देखना है कि इनमें कोई नंबर सेम तो नहीं है, डेफिनेटली इनमें कोई भी सेम नहीं है ए और बी इवेंट में। तो आपको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और क्योंकि कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन वाला नेक्स्ट राइट नहीं करते। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, पहले इवेंट में सम इज़ 5 कितने हैं 1 2 3 4, तो ये डेफिनेटली 4/36 प्लस 1 2 3 4 5 ये बनेगा 5/36। एलसीएम लेंगे 9/36, सॉल्व करेंगे 1/4, यानी हमारे पास कौन सी ऑप्शन आएगी, चार्ली ऑप्शन आएगी। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर अगर इतना लेंथी अटैम्प्ट करना है तो फिर तो हमारा टाइम कंज्यूम होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैंने ये आपको इसलिए ड्रा करके एक दफ़ा दिखाया है कि आप भी माइंड में इसी स्केच में माइंड में सेव करें। अब वो कह रहे हैं सम इज़ 5 और 6, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा आएगा। उसमें आएगा 2 3 आएगा, इस तरह। अब मैं उधर देख नहीं रहा, यहाँ पर 3 2 आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, आप नोटिस करें फर्स्ट वाला इंक्रीज़ हो रहा है, नेक्स्ट क्या आएगा 4 1, और सेकेंड वाला डिक्रीज़ हो रहा है, नेक्स्ट क्या आएगा 4 1 जी। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, डेफिनेटली एक हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास क्या आएगा 1 4, यहाँ पर हमारे पास आएगा 1 4 जब डिक्रीज़ करेंगे। तो इसका मतलब है आप नोटिस करें 1 2 3 4, यानी हमारे पास क्या है सम इज़ 5, तो सम 5 में कौन कौन सा आ रहा है 2 3 आ रहा है, ये हमने राइट कर दिया 2 3 3 2 3 2 राइट कर दिया, 4 1 राइट कर दिया, और 1 4 भी राइट कर दी। इसी तरह सम इज़ 6। अब आपको पता होना चाहिए सम 6 कब आएगा 1 5 पे, देन फर्स्ट को इंक्रीज़ करते जाएँ 2 4 पे, देन 3 3 पे, फर्स्ट को इंक्रीज़ करते जाएँ 4 2 पे, देन क्या आएगा हमारे पास 5 1 पे। हमारे पास सम क्या आ रहा है, सम आ रहा है हमारे पास 6 कितने 1 2 3 4 5। तो जस्ट ये सारा ड्रा करने के बगैर भी आप डायरेक्ट रिक्वायर्ड ऑप्शन पे नंबर पे पहुंच सकते हैं, जिसके बारे में वो बात करेगा। आपको एक बार माइंड में इसका स्केच ज़रूर बनना चाहिए। नेक्स्ट है इजी एमसीक्यूज़ है, 20 एमसीक्यूज़ है। द सम ऑफ द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। द सम ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज़ 0। यहाँ पर बीटा ऑप्शन है, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, यानी हमारे पास फोर्थ रूट का सम 0 है, फिफ्थ रूट का सम कहता है, सिक्स्थ रूट का सम, nth रूट का जब सम कहेगा सम ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज, तो यूनिटी के कोई भी रूट ले रहे हैं सम क्या आएगा 0 ही आएगा। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0 होता है। ये रिजल्ट है हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर बिटवीन 0 एंड 100 कैन बी क्रिएटेड यूजिंग डिजिट्स। डिजिट्स हमारे पास कौन से हैं 1 2 3 4 5। डियर स्टूडेंट, इससे हमने
पॉजिटिव इंटीजर बनाने हैं और वो वाले पॉजिटिव इंटीजर बनाने हैं जो बिटवीन 0 एंड 100 हों। यानी यहाँ पर हम या तो 1 डिजिट नंबर ले सकते हैं या 2 डिजिट नंबर ले सकते हैं। अगर मैं 3 डिजिट नंबर लूँगा तो वो 100 से ग्रेटर होगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसका सिंपल बाय फार्मूला ऑप्शन बताता हूँ कि ऑप्शन क्या बनेगी। हमारे पास 5p1 प्लस 5p1 प्लस 5p1 प्लस 5p1 प्लस 5p1 प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 5p1। ये मैंने ऐसे डायरेक्टली ऐसे भी राइट कर सकता था 6 5p1, लेकिन क्योंकि मुझे आपको समझाना था इसलिए मैंने ये इस फॉर्म में राइट किया। अब आपने इसको समझना है। डियर स्टूडेंट, आप नोटिस कीजिएगा 2 डिजिट वाला नंबर बनाना है। तो 2 डिजिट वाला नंबर बनाने से पहले आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि 2 डिजिट वाला नंबर बनाना है इन डिजिट से। तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं, यहाँ पर 1 भी ले सकते हैं, यहाँ पर 2 भी ले सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी। और ये जो सेकंड है यहाँ पर एट द सेम टाइम एक ही ले सकते हैं। यानी 1 है तो 1 के साथ हम क्या राइट कर सकते हैं, 1 राइट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह 1 के साथ 2 राइट कर सकते हैं, 3। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक को फिक्स कर दिया और फिक्स करने वाली कितनी ऑप्शन बन रही है, 5। यानी 1 फिक्स कर सकते हैं, 2 3 4 5 और यहाँ पर एक डिजिट लेंगे। इसका मतलब 5 में से एक ले लिया। ठीक है, 5 में से एक 5। अब आप नोटिस करें यहाँ पे तो मैंने 6 राइट किए हुए हैं, 6 ऐसे राइट किए हुए हैं। डियर स्टूडेंट, एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि मैं जस्ट 1 डिजिट नंबर लेता हूँ, 1 डिजिट वाला। तो मैं 1 ले सकता हूँ और क्या ले सकता हूँ, 2 राइट कर सकता हूँ, 3 राइट कर सकता हूँ, 4 राइट कर सकता हूँ, 5 राइट कर सकता हूँ। अब ये जो नंबर है ये भी तो बिटवीन 0 एंड 100 है। तो ये टोटल कितने होंगे, 6। 5p1 का मतलब क्या है, 5p1 का मतलब है 5 मल्टीप्लाई करूंगा तो 30। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है कौन सी ऑप्शन होगी, बीटा ऑप्शन होगी, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। यूज है हमारे पास 22 अली स्कोर 7,8,6,4 मार्क्स आउट ऑफ 10 इन ईच ऑफ हिज 4 टेस्ट कंडक्टेड। डियर स्टूडेंट, 4 टेस्ट जो कंडक्ट किए उसके स्कोर ये हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, हाउ मच मार्क्स शुड ही ऑब्टेन इन नेक्स्ट 2 टेस्ट सो दैट हिज एवरेज बिकम्स, कितने उसे मज़ीद मार्क्स लेने पड़ेंगे कि उसकी जो परसेंटेज एवरेज है एवरेज बन जाए 7। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए, जब मैं 7 + 8 + 6 + 4 जब 4 नंबर को ऐड करता हूँ, 4 पे डिवाइड करता हूँ तो ये कितने हैं, बेसिकली 10 और ये बनते हैं हमारे पास 25। 25 को 4 पे डिवाइड करूँगा तो ये 6 पॉइंट समथिंग है। इसका मतलब ये एवरेज जो 6 है इसे 6 से एवरेज 7 बनाना है। इट मीन्स कि ये कितना है 25। इसमें मैं कितने नंबर ऐड करूँ के और कितने 2 नंबर ऐड करने से, तो डेफिनेटली 2 नंबर ऐड करने से टोटल होंगे 6, डिवाइड बाय 6 करेंगे तो एवरेज कितनी बननी चाहिए, 7 एवरेज बननी चाहिए। अब मैं मान लेता हूँ कि ये नंबर हमारे पास है x, तो ये डिवाइड है इस साइड पे मल्टीप्लाई, तो डेफिनेटली x क्या होगा 42 - 25। हमें 17 नंबर फर्दर ऐड करने पड़ेंगे कि 2 टेस्ट की जो फर्दर 2 टेस्ट की जो एवरेज है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, 7 बन जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, 4 डी ऑप्शन है जो कि करेक्ट ऑप्शन है। यानी वेरी सिंपल, हमारे पास 4 टेस्ट को ऐड करता हूँ तो ये हमारे पास 25 है। इसमें 2 नंबर कि 2 टेस्ट ऐड करते हैं तो डेफिनेटली टोटल कितने बन जाएंगे, 6। एवरेज क्या बनानी है, 7 बनानी है। तो यहाँ से हम ये x नंबर कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 23 MCQs। इफ़ द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज x देन द रेशियो ऑफ लार्जर टू स्मॉलर इज, हमें लार्जर टू स्मॉलर रेशियो फाइंड करनी है। अब डियर स्टूडेंट, बेसिकली ये एक डिटेल क्वेश्चन है, अगर तो हम इसका प्रॉपर करेक्ट आंसर लेके आएँ तो, लेकिन अब हमें इसे कोई स्मार्ट ट्रिक से सॉल्व करना है। तो स्मार्ट ट्रिक क्या है, मैं यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ कि फर्स्ट नंबर अगर x है तो सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर होगा हमारे पास 2, या कह लें हमारे पास फर्स्ट नंबर 2 है तो सेकंड नंबर क्या होगा 3। तो अब जो ऑप्शन गिवन है मैं यहाँ पर बैक टू सॉल्व करता हूँ। स्टूडेंट आप नोटिस करें, अगर मैं नंबर 2 पुट करता हूँ, क्योंकि 1 पे तो अनडिफाइन हो रहा है, अगर मैं फर्स्ट में 2 पुट करता हूँ तो 2 + 1 3,
2 + 1 3 अपॉन 2 का स्क्वायर, ये बनेगा हमारे पास 4 - 1 3, 3 = 3 1 है। तो इट मीन्स इसमें फर्स्ट नंबर यानी न्यूमिनेटर वाला नंबर ग्रेटर होना चाहिए डिनोमिनेटर वाले नंबर से, तो ये तो सेम है, इट मीन्स अल्फा ऑप्शन नहीं है। अगर मैं बीटा पे जाता हूँ तो जब मैं 2 पुट करता हूँ 2 का स्क्वायर बनेगा हमारे पास 4 - 1 3, तो ये 3/3 बनेगा। अगेन ये भी ऑप्शन में नहीं बन रहा क्योंकि फर्स्ट नंबर लार्जर होना चाहिए सेकंड नंबर से। नेक्स्ट जब मैं 4D ऑप्शन पे जाता हूँ तो 4D ऑप्शन में 2 + 1 3 का स्क्वायर बनेगा 9 और 2 का स्क्वायर 4 - 1 3, तो ये बनेगा हमारे पास 3, जो कि रेशो बन रही है यहाँ पर 3:1 यानी लार्जर टू स्मॉलर रेशो बन रही है। तो हमारे पास यहाँ पर बाय इंस्पेक्शन कह लें या बैक टू सॉल्व करने से जो करेक्ट ऑप्शन बन रही है वो है 4D। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला y = x² + 4xr। हमें बताना है कि कौन से पैराबोला के कोऑर्डिनेट हैं। वेरी सिंपल है डियर स्टूडेंट, बैक टू सॉल्व आपने x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करनी है। आपको पता है पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट x होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट y होता है। आपने ये वैल्यू इक्वेशन में पुट करनी है, जो कोऑर्डिनेट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो हमारे पास क्या होगी, रिक्वायर्ड ऑप्शन होगी, करेक्ट ऑप्शन होगी। तो ये डियर स्टूडेंट आप खुद अटैम्प्ट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में इसका करेक्ट ऑप्शन बताइएगा, आया कि करेक्ट ऑप्शन अल्फा है, बीटा है, 4D है या डेल्टा है। नेक्स्ट है रेंज ऑफ द फंक्शन y = x² इज वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट। अगर आपको ग्राफ पे ग्रिप है तो आपको पता होना चाहिए y = x² का ग्राफ ऐसा होता है और रेंज क्या होती है y की वैल्यू। आप नोटिस करें y की वैल्यू क्या बनेगी, 0 से लेके +∞। वेरी सिंपल, 0 से लेके +∞, 0 इंक्लूड है क्योंकि यहाँ पर ये x एक्सिस को टच कर रहा है। तो बाय इंस्पेक्शन ही हम बता सकते हैं रेंज क्या है। रेंज हमारे पास 0 to ∞ यानी 4D ऑप्शन है जो कि करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है इफ f of x = x + 1 का क्यूब, g of x = x - 2 एंड h of x = x + 2, देन f of g of h of 3 इज क्या वैल्यू होगी। डियर स्टूडेंट बैक टू सॉल्व स्टार्ट करते हैं, लेकिन h में वैल्यू पुट करनी है, देन g में, देन f में। h में क्या वैल्यू पुट करनी है, h में वैल्यू पुट करनी 3। बैक टू सॉल्व 3 + 2 5, 5 वैल्यू किस में पुट करेंगे, g में। 5 - 2 क्या बनेगा 3, 3 वैल्यू किस में पुट करेंगे, f में। 3 + 1 4, 4 का क्यूब 64। वेरी सिंपल, करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। MCQ नंबर 27, द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 1/a एंड 1/a + 2 इज। तो डियर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या है। हम इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। तो आप नोटिस करें अगर मैं एलसीएम लूँगा तो एलसीएम आएगा a × a + 2, यहाँ पर a + 2, यहाँ पे +a अपॉन 2, ओवर का ओवर नीचे आ जाएगा तो ये बनेगा 2a + 2 अपॉन 2 × a + 2। अब हम इसे अगेन सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, न्यूमिनेटर से 2 कॉमन लिया, a + 1 यहाँ पर 2 × 2a × a + 2। आप नोटिस करें 2 2 से कैंसिल करेंगे तो a + 1 अपॉन a × a + 2a, a + 1 अपॉन a × a + 2a। करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, बीटा ऑप्शन है। वेरी सिंपल था, जस्ट फार्मूला आना चाहिए, कैलकुलेशन इजी थी। नेक्स्ट है इफ t = tan थीटा देन tan 2 थीटा इज। तो डियर स्टूडेंट आपको फार्मूला आना चाहिए, tan 2 थीटा किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, जहाँ जहाँ tan थीटा प्लग कर देना t, तो ये बनेगा 2t अपॉन 1 - t स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, अगेन यहाँ पर बीटा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ y = sin 1 3x देन y प्राइम इज, यानी इसका डेरिवेटिव लेना है तो आपको डियर स्टूडेंट फार्मूला आना चाहिए। क्या फार्मूला होता है, हमारे पास फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ sin 1 x, ये होता है 1/√1 - x²। मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ तो ये बनेगा 1/√1 - x, यानी 3x का स्क्वायर लेंगे तो 9x²। देन एंगल का डेरिवेटिव, तो डेफिनेटली 3x का डेरिवेटिव आएगा 3। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बनेगी अल्फा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टू द सर्कल इज। डियर स्टूडेंट याद रखिएगा
एक पॉइंट से कंसीडर किया कि हमारे पास ये सर्कल है और ये एक पॉइंट सर्कल पे जो मैक्सिमम टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं वो कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, हम 2 टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रान फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द सर्कल इज 2। अगेन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, बीटा। तो ये था डियर स्टूडेंट आज का लेक्चर जिसमें हमने पास्ट पेपर अटेम्प्ट किया गिकी का। उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा और इसे मल्लेदारों से शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।